हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, आपको पता है कि मैं पर डे अभी टिल 21 जून, राइट, 21 जून तक हम जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें से सब टॉपिक्स ले रहे हैं जहाँ जहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं और या आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप हमारे लेक्चर से बेनिफिटेड हैं, और अगर बेनिफिटेड है तो मुझे भी मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मैं आपका एक भी समय, इवन अ सिंगल सेकेंड मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लाभान्वित हों। बेटा जी, अब जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज बॉन्ड एनर्जी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। क्लियर है बेटा? ये किस पर डिपेंड करता है और क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट वन आ जाइए, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी जो फर्स्ट फैक्टर है बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर आपको मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है बेटा जी? अब देखिए, तो जितना ज्यादा बॉन्ड की संख्या होगी उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड। क्लियर है? यानी बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब इसको थ्रू क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of BE, bond energy. फर्स्ट है H3CCH3, सेकेंड है बेटा H2C डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन, थर्ड है बेटा एसिटिलीन और इथाइन इन IUPAC ने। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। एक बार देखिए, समझिए और फिर क्वेश्चंस का आंसर करिए। क्लियर है? देख बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी थर्ड की बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 2। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 1। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कहां होगी? थर्ड में, फिर सेकेंड में, फिर फर्स्ट में। यानी अकॉर्डिंग टू दैट आपका सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कोई डाउट है बेटा जी? देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर पूछिए। क्लियर है? अब देखिए, सेकेंड फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यानी सेकेंड
कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। राइट बेटा, देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां भी हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट हमने लिया HI, HBr, HCl एंड फोर्थ वन इज HF। राइट बेटा, और यहां भी चेंज कर दो, मैंने वापस दोबारा लिखा नहीं। थर्ड, फोर्थ, 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एक थोड़ा सा चेंज कर दो मैं। आप कहोगे सर इसको चेंज करे हो तो यही होगा, है ना। यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड्स वीकेंस होते चले जाएंगे, और बॉन्ड जब वीकेंस होंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम से कम लगेगी। राइट बेटा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेटा हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। राइट, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है तो उसकी बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी बेटा, हमने यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में, इसको सुधार लीजिए आप लोग। इट इज स्लिप ऑफ मार्कर एज वेल एज टंग। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। राइट बेटा, यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी घटेगी। यानी ये देख रहे हैं, ये टॉप का एलिमेंट है, नेक्स्ट टॉप, ये फिर लास्ट, यानी यहां पर एटॉमिक साइज हाईएस्ट होगी। तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा फोर्थ की, फिर थर्ड की, फिर सेकेंड की, फिर फर्स्ट की। यानी हायर इज एटॉमिक साइज, लेसर इज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा थर्ड फैक्टर कह रहा है Be इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप नीचे लिखिएगा बेटा, Be इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present on atom, central atom simply। राइट बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसको भी थ्रू क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हमने ले लिया, फर्स्ट ऑप्शन इज इथेन, नेक्स्ट ऑप्शन लिया हमने NH2 हाइड्राजिन, चाहता तो मैं इस पर लोन पेयर दिखाता भी नहीं। उसके बाद बेटा डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल परऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लियर है। उसके बाद ले लिया हमने F2, जानते ही हेलोजन पर 3n3, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा क्या कह रहा है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां मैक्सिमम LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद
इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो जिसकी एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो बेटा यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट की, फिर सेकेंड की, फिर थर्ड की एंड फिर फोर्थ की। देखिए कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में? तीनों कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? खाली याद रखना बेटा, इन केस ऑफ हेलोजेंस, इन केस ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो बेटा Cl2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की और फिर I2 की, सिर्फ हेलोजन हो। इन केस ऑफ हेलोजेंस, इसको एक्सेप्शनली मान लीजिए। इन केस ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Be, क्लियर है? इन केस ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Be किसका हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा Cl2 की, फिर Br2 की, फिर F2 की और सबसे कम बेटा जी I2 की। लिख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसी में एक और सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, अगर बेटा N2O2 H2 और F2 हो तो सबसे ज्यादा होगी N2 की, यहां पर देख रहे हैं दिस वन, उसके बाद बेटा O की, फिर बेटा H की और सबसे कम फ्लोरीन की, क्योंकि इस पर लोन पेयर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वीकेंस द बॉन्ड। तो हाइड्रोजन से उसकी बॉन्ड एनर्जी F2 की कम होगी, यह भी याद रखिएगा। क्लियर है? आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा बेटा जी तो आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चे? ओके बेटा जी, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।